फरीदाबाद वार्ड नंबर 27 से निर्दलीय प्रत्याशी निम्मी भड़ाना का ये जुलूस आप देख रहे हैं, पदयात्रा देख रहे हैं और यहाँ पर उनके समर्थन में बड़ी तादाद में जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी से हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। आप इस बार चुनावी मैदान में हैं और काफी युवा है, आप क्या लगता है इस बार युवा पर भरोसा जताएगी जनता? एक तरफ पार्टियां है, दूसरी तरफ आप निर्दलीय चुनाव में हैं। पूरा जनता पूरा भरोसा जता रही है और आगे भी जताएगी। जनता को पता है कि आने वाला फ्यूचर युवक में ही है, युवाओं का ही है, आने वाली पीढ़ी युवाओं की है। तो मुझे पता है कि अपने भाइयों की, अपने पिताओं को कैसे सेवा करनी है। अब देखिए, जो भाजपा के प्रत्याशी है या भाजपा जो है वो कहती है कि वार्ड को चमकाना है तो इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बना दीजिए। फरीदाबाद का मेयर भी भाजपा से हो, यहाँ के काउंसलर भी भाजपा से हो, इस तरह की बातें हो रही है। लगता है जनता आपकी बात को समझ पाएगी? जनता बिल्कुल मेरी बात को समझेगी, क्योंकि जो ये पार्षद के इलेक्शन थे ये किसी बीजेपी या आरसीसी की किसी के भी उसमें नहीं आते हैं। ये चुनाव, ये चेहरे का चुनाव होता है। जितना जनता चेहरे को जानेगी उतना ही उन पे विश्वास जताएगी। आपको पता है यहाँ समस्याएं क्या क्या है आपके वार्ड नंबर 27 में? कुछ प्राइमरी मुद्दा आपने लिया हो कि इन मुद्दों को अगर मैं जीत के आऊंगी तो सबसे पहले दुरुस्त करूंगी? सबसे पहले कूड़ा, पानी और सड़क, सबसे बड़ी समस्या पहली ये है। ये तीनों चारों समस्या सबसे पहली है। क्या अपील करेंगे? 2 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाने वाली है, उसके बाद 12 को जो है इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। 2 तारीख के लिए क्या अपील? मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे को 12 तारीख को मेरे को बता देंगे कि नगर निगम पार्षद कौन है, क्योंकि उनको पता है कि आवाज किसकी उठानी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो यहाँ की पार्षद प्रत्याशी है निम्मी भड़ाना, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 2 तारीख को जो है जनता इनके समर्थन में और इनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ लोग जो इनके समर्थक हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनसे कि इस बार जो युवा चेहरे को लेकर आप लोग आए हैं, कितना लग रहा है आप लोगों को, कितना विश्वास है जनता में? देखिए, जनता है जो वार्ड नंबर 27 है, ये हमारा परिवार है। हाँ जी। और इस परिवार में मेरा भाई छोटा है राम कुमार भड़ाना, हाँ। जिनकी सुपुत्री हमारी निम्मी भड़ाना है। हाँ। वो भी लगभग 10 से 15 साल से यहाँ पर समाज सेवा का कार्य करते हैं। पिछली बार मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से अपनी भाभी रीता वाना को चुनाव लड़ाया था। तो हम और ये मेरी बिटिया है निम्मी भड़ाना, इसके जो भाई हैं रवि भड़ाना जी पार्षद हैं, हम दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बिटिया और युवा चेहरा जो हमने बेटी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, उसको देखते हुए मैंने पूरा समर्थन अपने परिवार का और अपने पूरी कॉलोनी का सारा समर्थन मैंने इस बिटिया को ये देखते हुए दिया कि विकास कार्य करने में सक्षम है। फरीदाबाद वार्ड 27 के निवर्तमान पार्षद पति हमारे साथ रवि भड़ाना जी जुड़ रहे हैं। मुनीश भड़ाना यहाँ के पार्षद हैं और चुनावी सीजन है। इस सीजन में एक बार पुनः अपने जो सिस्टर है उनके लिए वोट मांगने रवि भड़ाना जी पहुंचे हैं दीपाली कॉलोनी में। रवि भड़ाना जी, एक तरफ पार्टी है, एक तरफ निर्दलीय चेहरा है। हालांकि निर्दलीय में जीतना कैसे है यह आपने अपने पहले के चुनाव में भी जनता के सामने प्रस्तुत किया है। इस बार क्या लगता है, समीकरण सधेगी? क्योंकि देखो, आप लोग देख रहे हो अपने चैनल के माध्यम से, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है ना, ये कोई पैसा की भीड़ है। जनता का प्यार है, हमने इनकी सेवा की है और वही आप लोग देख रहे हो। हमारी बहन काफी अंतर से इस बार रिकॉर्ड बनाएगी। पिछली बार हमारी धर्मपत्नी ने बनाया था, अपनी भाभी के रिकॉर्ड को ही ननद तोड़ेगी। और मेरी बहन बहुत भारी अंतर से, भाजपा वाले भी और लोग बाग चौक जाएंगे, क्योंकि इसमें पूर्वांचल समाज का हमारा बहुत बड़ा योगदान चल रहा है और पूरे क्षेत्र में एक तरफा लहर चल रही है, आप कहीं भी देख लो। एक बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्षी पार्टी द्वारा, जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। धरातल पर जाइए, कॉलोनी में सड़कें नहीं दिख रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, कितना काम करने में आप सफल हो? देखो, मैं जो विपक्ष में मेरे चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आप किसी भी मुद्दे पे बात करके देखो कि आप आज चलो कि कोई पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई काम ना हुआ इसके नाम पे। मैं आज इस दीपावली कॉलोनी में खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं पार्षद रहा, मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे, मैं आप दीपावली कॉलोनी में सर्वे करो, यहाँ 10,000 बच्चे हमारे स्कूल जाते थे पानी में निकलते हुए। हमारी धर्मपत्नी पार्षद बनी और सबसे पहले हमने वो रोड बनवाया
और हम आज दोबारा वादे कर रहे हैं, इस बार बहन जीतेगी तो उस रोड को डबल बनवाएंगे, पहले बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे, फिर विकास की बात करेंगे। रामकुमार भड़ाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निम्मी भड़ाना जी के पिताजी हैं और इस चुनाव में खास बात यह है कि कोई अपने बेटे के लिए वोट मांग रहा है तो कोई अपने बेटी के लिए। वार्ड 27 की जनता इस बार क्या सोचेगी, क्या चाहेगी, आप क्या मानते हैं रामकुमार जी? अब युवा चेहरे को हमने मौका दिया है जी। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा है, तो हमने उसी तरफ एक कदम बढ़ाया है। हमने एक युवा चेहरे को मौका दिया है जिससे कि वो आगे नगर निगम में सदन में जाए और हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाए। एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपकी बेटी मैदान में है। सवाल ये, भाजपा कहती है विकास कर रहे हैं हम, देश का विकास हो रहा है और वार्ड में भी वही इरादा, क्योंकि मुख्यमंत्री तक आ जाते हैं। कैसे संभव हो पाएगा इतनी बड़ी पार्टी से पार पाना? ये क्षेत्रीय चुनाव है और ये हमें एक अपना चौकीदार चुनना है। इसमें पार्टी का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, ना ही हमको देश में सरकार चुन रहे हैं कि ये सरकार देश की है। हम ये अपने क्षेत्र का मुखिया चुन रहे हैं कि ये मुखिया है, जो हमारा चौकीदार है वो होना चाहिए, हमारे पास का होना चाहिए, जिसके पास हम जा सकें, दुख सुख में खड़े हो सकें। आखिर में मतदान आपके पक्ष में क्यों पड़े, इसके लिए आप क्या अपील कर रहे हैं जनता? हमने पिछले 15 साल दिए हैं जनता को, जनता के बीच रहे इसलिए पड़े। बिल्कुल, तो रामकुमार भड़ाना जी है और ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में रहे हैं इसलिए जनता हमें चुनने जा रही है। होता क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। 12 तारीख को परिणाम आना है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। काम नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी दीपावली कॉलोनी की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो जहाँ हम लोग कहते हैं वहाँ रहते हैं, साथ दिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 2017 में पार्षद का चुनाव हुआ था, शायद आप लोग को पता होगा। 2017 में पार्षद चुनाव हुआ, हमारी कॉलोनी 0 पे थी, कहीं कोई विकास नहीं, एक ईंट नहीं लगी थी, कोई काम नहीं हुआ था। ये जो 3 देव हमारे सामने है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों आप देवता मान लो, इन तीनों ने विनोद दवाना, भाई रवि भड़ाना, राम कुमार जी, इन सब लोग लग के फाइल पास करवाई। फाइल पास करवाने के बाद 17 से लेकर के 19 तक काम हुआ, जिसमें यहाँ कम से कम 10 गलियां बनाई गई। दुर्गा बिजनेस में जो पानी लड़कियां नहीं निकलती थी, सबका मत था कि उस रोड को निकलवा दो और जो है कि बाकी काम हो या ना हो, उनको इन्होंने बनवाया। उसके बाद मौर्या जी महामारी की बीमारी आती है, शायद सबको पता होगा, कोरोना आया तक नहीं आता, कोविड-19 उसका नाम है। आप फाइल खोल के देख लो, जब कोविड-19 आ गई तो क्या काम हो रहा था, आपको घर में से निकलने नहीं दिया जा रहा था। उस समय काम कहाँ से होगा। और मात्र 20-21 के बाद 3 साल पहले बीजेपी सरकार ने फाइल पास ले ली। क्या पार्षद जब फाइल जमा कर देंगे तो काम होगा? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, होगा? नहीं होगा ना। जब कोरोना में काम नहीं होगा, फाइल जमा हो जाए, काम नहीं होगा तो काम कैसे होगा? आसमान से होगा, हेलीकॉप्टर से होगा? नहीं तो सारी गलियां 26 की 26 गली पास है। ये कोई झूठा नहीं है, कोई नेट पे जाकर के देख ले, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। या कहें तो मैं पोस्टर छपवा कर घर घर लगवा देता हूँ। इन परिवार ने हमेशा काम किया है। रवि भड़ाना एक ऐसे शख्स हैं जिनको 15 साल पहले हमने दिया था, वो हार गए थे। हारने के बाद में आज लेकर सूर्यानगर तो 27 लोग खम्भे दिए। ये जो लाइट की देन रवि भड़ाना की थी, कौन हारने के बाद करता भाई? कोई किया है अब तक? विनोद जी हारने के बाद काम किए, कोई करता है? तो यह परिवार ऐसा रहा कि हारने के बाद भी हमारे कॉलोनी को हमारी जनता को दिया। क्या इस बार भी दीपावली का जो आपका मेन मुद्दा है वो भड़ाना जी के साथ तरफ ही आप लोग? देखिए, हमने थोड़ा सा, आप जानते होंगे कि मैथासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था, तो आप इसको मान लो जो विकास हमारा रुका है, अविकास, जो विकास है वो मैथासुर राक्षस है। जब उस समय जो नहीं मारा जा रहा था तो सारे देवताओं ने मिलकर के एक दुर्गा को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद दिए थे। वह दुर्गा जो हमारी निम्मी भड़ाना आज है, जिसपे विनोद जी का आशीर्वाद है, पप्पी चेयरमैन का है, रवि भड़ाना का है, मुनेश पार्षद का है, हमारे कॉलोनियों का है। अगर सभी मिलकर उसका आशीर्वाद दिए हैं और वह नारी शक्ति जो है इस विकास को करेगी और जो कलंक लगा हुआ है, जो राक्षस रूपी कलंक है, उसे वो मिटाएगी।